परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में वचन बहुत ही खूबसूरती से कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति, क्या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त संकट में होंगे। हमने कितनी बार ऐसा सोचा है कि अगर हम संकट में हैं तो प्रभु ने हमसे अपना मुंह मोड़ लिया है। अगर हम अत्याचार सह रहे हैं तो प्रभु शायद हमें भूल गया है। यदि हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो शायद प्रभु हमें सजा दे रहे हैं। हमने कितनी बार ये सारी चीज़ें सोची है, पर ये वचन बहुत ही खूबसूरती से कहता है कि इनमें से कोई भी चीज़ प्रभु का प्यार ना ही हमारे लिए कम कर सकती है और ना ही मिटा सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस परिस्थिति में भी प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए कहें, पिता ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, पिता ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, पुत्र यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, पुत्र यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ये वचन हमें आश्वासन देता है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्ग दूत, ना नरक दूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मिलता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हो सकता है कि हम प्रभु को प्यार करना छोड़ दें, लेकिन वो हमें कभी प्यार करना नहीं छोड़ सकता। प्यारे विश्वासियों, यदि इस वक्त आप दुखी हैं, परेशान हैं, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि प्रभु आपसे प्यार करता है। यदि इस वक्त बीमारी ने आपको जकड़ कर रखा है, क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, तब भी आप प्रभु के लिए अनमोल हैं, प्रभु की नज़र आप पर है। यदि इस वक्त आप टूट चुके हैं तो इस वक्त प्रभु आपके हृदय के सबसे करीब है। आइए, जिस प्रभु ने कभी हमें नहीं छोड़ा, हम भी इन परिस्थितियों में उसका हाथ थामते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। आइए, जिस तरह से प्रभु का प्यार हर एक परिस्थिति में एक समान रहता है, उसी तरह हम भी हर एक परिस्थिति में प्रभु को एक समान प्यार करें। आइए क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ये परिस्थिति हमारा प्यार प्रभु के लिए कम ना कर पाए, बल्कि हम उतना ही ज़्यादा प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें। आइए इस खूबसूरत गीत के द्वारा इन सभी चीज़ों के लिए प्रभु की स्तुति आराधना करें। धन्यवाद प्रभु, इन संकटों के लिए प्रभु, इन परेशानियों के लिए यीशु। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल प्यार को बढ़ाते हुए हम उसकी स्तुति आराधना, जिससे मैं तृप्त हो जाता। धन्यवाद यीशु, मुझे संजीवन जल देने के लिए। तू है मेरा प्रिय, यस लॉर्ड, और मैं तुझसे प्रेम हर एक परिस्थिति में तू है मेरा प्रिय, और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। कहे कि तू मेरा सब कुछ है यीशु। तू
सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं कि जब प्रभु सोदोम और गोमोरा का विनाश करने वाले थे, तब प्रभु इब्राहिम से बातें करते हैं और इब्राहिम उनसे कई बार गुजारिश करता है कि प्रभु यदि 50 धर्मी भी उस जगह पर मिल जाएं तो क्या तू उस नगर को नहीं बचाएगा। तो प्रभु उनसे कहते हैं कि अगर 50 धर्मी भी मिले तो मैं उसको नष्ट नहीं करूँगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, फिर इब्राहिम कई बार उस संख्या को कम करता जाता है। वो कहता है कि प्रभु अगर 50 नहीं 45 या 30 या 20 या सिर्फ 10 धर्मी भी अगर मिले तो क्या तू उस नगर को नष्ट कर देगा। प्रभु कहते हैं कि 10 भी अगर मिले तो मैं उस नगर को कभी नष्ट नहीं करूंगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस वचन के द्वारा हम प्रभु का असीम प्रेम महसूस कर सकते हैं। प्रभु उस नगर को नष्ट नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनके सभी लोग जिन्हें उन्होंने बनाया है वो उनकी ओर मुड़ जाएं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पवित्र वचन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 में कहता है, इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। प्यारे विश्वासियों, कई बार पाप की परिस्थिति में हमें लगता है कि प्रभु हमें छोड़ देंगे, हम प्रभु से नजरें नहीं मिला पाते। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कितने सालों से प्रभु से बातें नहीं की है, प्रभु से नजरें नहीं मिलाई है, क्योंकि वो अपनी पापों की वजह से गिल्ट में है। प्यारे विश्वासियों, अगर एक छोटा बच्चा अपने कपड़े को गंदा करता है तो उसकी माँ उसे बार बार धोती है। उसे पता होता है कि वो कपड़ा वापस गंदा होगा, पर फिर भी उसकी माँ उसे धोती है और उसे वापस भेजती है, क्योंकि वो जानती है कि एक दिन वो कपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा, एक दिन उसकी आदत सुधर जाएगी। प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु भी इसी तरह से काम करता है। वो कभी भी, जब भी हम उसके पास अपने पापों को लेकर जाते, अपने गुनाहों को लेकर जाते, वो हमसे मुंह नहीं मोड़ता है, बल्कि हमारी ओर दौड़ते हुए आता है, हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। आइए उस दयालु ईश्वर की, जो हमारे हर एक पाप को भुला देता है, जो हमारे हर एक पाप को नज़रअंदाज कर देता है, जो हमारे हर एक पाप की सज़ा खुद सह लेता है, उसकी स्तुति आराधना करते हुए, उसे उचित महिमा और आदर देते हुए उसकी आराधना करें। धन्यवाद प्रभु। का गुलाम है तू मेरा मसीहा, जिसने पाप की परिस्थिति में भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। धन्यवाद प्रभु यीशु कि मेरे पाप ने भी तेरा प्यार मेरे लिए नहीं बदला। मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। इस पाप की परिस्थिति में भी प्रभु तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए। आइए हम प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। ये पाप, ये बीमारी, ये तकलीफें, प्रभु का प्यार हमारे लिए कभी कम नहीं करती, तो हम भी अपने प्यार को उसके लिए कभी कम ना करें। शायद हमने कई दिनों से प्रभु से बातें नहीं की है, हमने कई जगह प्रभु से अपना मुंह मोड़ा है। आइए हम इस वक्त प्रभु की ओर लौट चलें, क्योंकि
क्योंकि वो इस पाप में भी हमें प्यार करता है, इस बीमारी में भी हमें प्यार करता है, और सिर्फ वही है जो हमें पूरी तरह से मुक्त कर सकता है। आइए हम अपनी आवाज़ को उठाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद यीशु, प्रेज यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम उस ईश्वर की स्तुति करते हैं जिसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उन्होंने सिर्फ हमें मुक्त करने के लिए अपने निजी पुत्र को समर्पित कर दिया। आइए पूरे आवाज़ उठाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया जीसस, प्रेज यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति करते हुए, पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए, पुत्र यीशु की स्तुति करते हुए, पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी महिमा हो यीशु, हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना हो यीशु जीसस। कृष्ण प्यारे विश्वासियों, आइए हम अपने हृदय में हाथ रखते हुए कहें कि प्रभु तू मेरा सब कुछ है और मैं सिर्फ तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। मुझे कभी नहीं छोड़ना। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें आज का ये सुंदर दिन देखने को दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपनी उपस्थिति में बुलाया है, तेरे वचनों को सुनने के लिए तूने हमें यह मौका दिया है। हे प्रभु, हम तेरे आभारी हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, वो तेरे पवित्र नाम को हम धन्य मानते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 का वचन 20 से लेकर 28। जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम में हो वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो वे नगर में न जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे, जब जो कुछ लिखा है वह सब पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो इन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतार दिए जाएंगे, उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा, और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रोंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे, समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो जाएंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज के वचन में हम अंतिम दिनों के बारे में सुनते हैं। और अंतिम दिनों में यरूशलेम जो है वो
इन सब घटनाओं के केंद्र में है। यरूशलेम जो है वो सेनाओं से घिरा रहेगा। जब हम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखेंगे तो प्रभु कहते हैं तो ये जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। कई बार हमने देखा है यरूशलेम के ऊपर दुश्मनों का हमला होता रहा है, पुराने विधान में और नए विधान के बाद भी। बीते 2-2.5 सालों से भी हमने देखा किस प्रकार से यरूशलेम इज़राइल और उसके पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष होता रहा। अभी कुछ दिनों पहले ही युद्ध विराम हुआ है। प्रभु कहते हैं यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रोंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। प्रभु ने एक समय निर्धारित करके रखा है यरूशलेम के आसपास के राष्ट्रों के लिए कि वे यरूशलेम को उस समय तक रोनते रहें जब तक उनका समय पूरा न हो जाए। यानी बारंबार यरूशलेम के ऊपर हमले हो रहे हैं और शायद होते रहेंगे जब तक प्रभु के वचन में जो लिखा है वो पूरा न हो जाए। प्रभु ने बताया है लूका अध्याय 21 के वचन 22 में, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है वो पूरा हो जाएगा। जो कुछ लिखा है वो सब पूरा होना है। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, और उसके बाद कई सारी विचलित करने वाली घटनाओं के बारे में बताया गया है। सूर्य चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे, समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे, लोग विश्व भर में आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, और ये सारी बातें। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, जब दुनिया के अंत के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में क्या भावना उत्पन्न होती है? आपके मन में किस प्रकार का रिएक्शन, किस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है? क्या दुनिया का अंत आपको भी विचलित करता है, आपको भी डराता है, आपको भी घबराने के लिए मजबूर करता है? प्यारे विश्वासियों, हम जुबली वर्ष में हैं और हमारे पूर्व संत पिता फ्रांसिस ने हमें यह कहा था, हमारे लिए एक थीम दिया था, हमारे लिए एक आदर्श वाक्य दिया था, आशा के तीर्थयात्री। हम तो आशा के तीर्थयात्री हैं और इस तीर्थ यात्रा में कुछ भी हो जाए हम आशावान बने रहेंगे, हम निराश नहीं होंगे, हम हताश नहीं होंगे। कलीसिया के सारे लोग आशा के तीर्थयात्री हैं, उम्मीद के मुसाफिर हैं। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, और जब हम आशा के तीर्थयात्री हैं तो इन सब के बीच में हम घबराने वाले नहीं हैं, हम विचलित होने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम निराश होने वाले नहीं हैं। हमें क्या करना है? प्रभु ने कहा है कि जब ये बातें होने लगेगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हम तो उस मुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, और जब हमारी मुक्ति निकट है तो हमें और अधिक उत्साहित और आनंदित होना चाहिए। हमें मौत से घबराना नहीं है, हमें मौत से डरना नहीं है। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, जब मौत आती है, जब दुनिया का अंत हमारे सामने है, तो हम में एक अनोखा आनंद होना चाहिए, एक वो संतों वाला आनंद कि हम हमारे मुक्तिदाता से मिलने जा रहे हैं, हमारी मुक्ति निकट है, हमारा उद्धार निकट है। तो दुनिया का अंत हमारे लिए एक अत्यंत आशा और उम्मीद तथा आनंद का विषय होगा एक विश्वासी के लिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ये दुनिया वाला डर नहीं, लेकिन आध्यात्मिक आनंद और आशा प्रदान करें कि जब हम विचलित होने वाली बातों को देखें, हम डरावनी चीज़ों को देखें, तो हम घबराएं नहीं, लेकिन मन में आनंदित हो उठें, क्योंकि हमारी मुक्ति निकट है। आमीन। यीशु आजा, यीशु आजा,
यीशु आजा, यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। प्यारे भाई और बहनों, संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं, ईश्वर के पास जाओ और वह तुम्हारे पास आएगा। हे प्रभु यू क्रिस्त में उपस्थित यीशु, हम तेरे पास आए, तेरे चरणों पर आए। तू हमारे लिए उस स्वर्ग छोड़कर इस रोटी के रूप में अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तन करते हुए इस समय इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। इस संचार माध्यम के द्वारा उन भाई बहनों के घर में उपस्थित है जिन्होंने बड़ी आशा के साथ तेरी दुहाई दी है और तुझसे कहा है, यीशु आ मेरे जीवन में, मेरे घर में, हे मेरे जीवन दाता मुझे जीवन देने आ। प्रभु तू ही कहता है वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। तू ही कहता है यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उससे महिमान्वित करूंगा। हे प्रभु हम तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हैं, हे तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए नीलुफर डैनियल के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, पथरी के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। पथरी के रोग के दर्द के कारण वह जो असहनीय पीड़ा झेल रही है उसमें तेरा सामर्थ्य प्रकट कर, पूर्ण चंगाई प्रदान कर। घर के आर्थिक संकट में प्रभु तू उसे सहायता प्रदान कर और प्रचुर मात्रा में अपनी आशीष और अनुग्रह से उस परिवार को, उसके जीवन को भर दे। उपासना खातून को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, वह 15 महीने से काम करने के बावजूद भी उसे उसका वेतन नहीं मिल पा रहा है। प्यारे प्रभु जो उसके अधिकारियों को, उसके जिस संस्था में वह काम करती है उस संस्था को तुझे देते हुए प्रार्थना करते हैं, उनके मन को परिवर्तन कर ताकि उसका मजदूरी का वेतन उसे दिया जाए। प्यारे प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं दीपक टोप्पो को अर्पित करते हुए। प्रभु जी निराश है, निरुत्साह है, दुखित है प्यारे प्रभु जी, बार बार परीक्षा लिखने के कारण, इंटरव्यू देने के कारण भी उसे नौकरी नहीं मिल रही, उसे सफलता नहीं मिल रहा है। प्यारे प्रभु जी वचन कहता है मनुष्य तो योजनाएं बनाता है लेकिन सफलता ईश्वर पर निर्भर। आज उसकी योजनाओं को तुझे चढ़ाते हैं, तो उसे सफलता प्रदान कर, उसके संकट में, उसकी विपत्ति में आ। हम प्रार्थना करते हैं राकेश पास्कल को अर्पित करते हुए कोर्ट केस से उसे पूर्ण रूप से छुटकारा प्रदान कर, उसके परिवार को भी विशेष अनुग्रह और आशीषों से भर दे। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन जो कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, न्यायाधीशों के न्यायाधीश ईसा मसीह नाजरी अपनी महिमा उनके जीवन में प्रकट कर और उन्हें पूर्ण छुटकारा और चंगाई और मुक्ति प्रदान कर। उन सभी भाई बहनों को जिस समय बंदी गृह में हैं, निर्दोष होते हुए भी बंदी गृह में हैं, प्यारे प्रभु जी उनके लिए इस समय इस नित्य आराधना में प्रार्थना करते हैं। उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गुनाह करके अंदर है, उनके मन परिवर्तन कर, उनके अपराधों की क्षमा उन्हें मिल जाने के लिए हे अब्बा तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 यारा कर हालेलुया 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 यारा चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। प्यारे भाइयों और बहनों, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 7 में हम पढ़ते हैं,
ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट हैं जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब हम उसकी दुहाई देते हैं, जब हम प्रभु को नाम लेकर पुकारते हैं, उससे कहते हैं तो वह तुरंत ही हमारे पास आ जाता है। हम देखते हैं पवित्र बाइबल में उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में वह पिता अपने बेटे का इंतजार करता है, उसी प्रकार यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी हमारा प्रभु ईश्वर, हमारा ईश्वर वह हमारा इंतजार करता है हमारे दुख में सम्मिलित होने के लिए, हमारे परेशानियों में, हमारी पीड़ा में, परिवार के संकटों में, विपत्तियों में, आर्थिक संकट में, हमारे व्यवसाय में जो हम मुसीबत में घिरे हुए रहते हैं उस समय हमारा इंतजार करता है कि कब ये मुझे पुकारेंगे और मैं इनके दुख में सम्मिलित होकर इनके जीवन में, इनके घर में, परिवार में अपने आप को महिमान्वित करूंगा। वह मौका आज है, वह अवसर अभी है, इसी वक्त है। आइए इसलिए हम प्रभु के नाम लेकर पुकारे, क्योंकि वह कहता है यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। हम दुहाई देते हुए प्रार्थना करें और कहें यीशु आजा मेरे घर में, आजा मेरे परिवार में, आजा मेरे व्यवसाय में, आजा मेरी नौकरी में, आजा मेरी खेती बाड़ी में, आजा मेरे बच्चों के जीवन में, आजा प्रभु। तू ही कहता है मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्रभु इस रोटी से उतर कर आओ और मेरे साथ चल, मेरे साथ उठ, मेरे साथ बैठ, प्रार्थना करे। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हारून हुसैन को अर्पित करते हुए, निर्मला कुजूर को अर्पित करते हुए, इस परिवार में जितने भी प्रकार के बंधने यीशु नाजरी तेरे नाम के द्वारा मांगते अभी और इसी वक्त उसके बंधने टूट जाए। हारून हुसैन के मन को परिवर्तन कर, अनहोली, अपवित्र और अनुचित रिश्तों से उसे छुटकारा प्रदान कर, जिसके कारण परिवार टूटने के ओर बढ़ रहा है। प्यारे प्रभु जी हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं ऐसे उन सभी परिवारों के लिए, उन दंपतियों के लिए जो अनुचित और अपवित्र रिश्तों में बंधे हुए हैं। प्यारे प्रभु जी उनके जीवन के, उनके घर के परिवारों को अपने पावन लहू से धोकर शुद्ध कर दे, अपने प्रेम से भर दे, अपनी शांति से भर दे, एक दूसरे को बातचीत करने के लिए, स्वीकार करने के लिए कृपा दीजिए। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जेवियर संतागियों को अर्पित करते हुए, प्यारे प्रभु जी उसके शरीर के सारे रोगों को तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रदीप कुमार दत्ता को चढ़ाते हैं, उसके परिवार में विशेष आशीष लेकर तो अभी इसी वक्त प्रवेश कर, उसके परिवार के सदस्यों को पूर्ण चंगाई प्रदान कर। रंजीत को अर्पित करते हैं, परीक्षा में उसे सफलता प्रदान कर, नौकरी की आशीष प्रदान कर, अभिषेक को चंगाई प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी और साथ ही इस नित्य आराधना में जितने भी रोगी भाई बहन, वो चाहे टीवी, एड्स, लकवा, मिर्गी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और अन्य शारीरिक रोगों से क्यों ना घिरा हो, प्रभु जब तू उन्हें स्वस्थ करेगा तभी वह स्वस्थ होंगे, जब तू उनका उद्धार करेगा तभी उनका उद्धार होगा। उनके उद्धार के लिए, उनके चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 107 वचन संख्या 20 को वचन के भेजकर प्रभु उन्हें पूर्ण चंगाई, छुटकारा प्रदान कर और विशेष रूप से उन भाई बहनों के जीवन में, उनके घर में, परिवार में अनुग्रह और आशीषों से भर दे, जो तेरे इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं। बहुतायत से उनके जीवन में आशीष और बरकत दे, इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। यारा करा बरा दे रे 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 ओरे यारा बरा दे रे 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 हालेलुया हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah.